जिस पल का हमें लंबे समय से इंतजार था, आखिर वो पल अब आ ही गया। मार्च 2025 का महीना आ गया। इसी महीने वो इस तारीख भी सामने आएगी जहां पर लंबे समय से 7.5 साल से चल रहे 7.5 का अंत होने वाला है। क्या कुछ इस महीने में होगा, क्या कुछ आने वाले 2.5 सालों में शनि के माध्यम से हमको मिलने जा रहा है, इसी मार्च महीने के इस बेस को हम समझेंगे। समझिएगा, जानिएगा जरूर, क्योंकि अब हम 7.5 से मुक्त होने जा रहे हैं। देखा जाए तो शनिदेव हमारे स्वयं अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं और ये द्वितीय भाव पर स्थित है। आपके तो अपने ही राशि के स्वामी हैं। बहुत से मकर राशि के लोग ऐसे भी हमको मिले जो इस 7.5 साल में एक ऐसी अनुभूति लेकर के हमसे मिले कि जिन्होंने कहा कि भगवान करे ऐसी 7.5 जीवन में बार बार आए, क्योंकि इसी समय पर उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए को हासिल किया, अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को ऊंचा बनाया। लेकिन हो सकता है किसी कारणवश, किसी दशा अंतर दशा के कारण या शनि की स्थिति शुभ न होने के कारण हम उस परिणाम तक नहीं पहुंच पाए। तो अब ठीक एक डेट आता है, 14 मार्च का डेट। 14 मार्च को सूर्यदेव अपने शत्रु शनि और साथ में शत्रु के भाव को छोड़ करके तीसरे भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस इस महीने बहुत अच्छा रहेगा, आपके अंदर साहस की परिपूर्णता विद्यमान रहेगी। ठीक 15 तारीख को बुध भी वक्री अवस्था पर आ जाएंगे तीसरे घर पर। माना कि बुध वक्री भी हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, लेकिन जो इनकी दृष्टि पड़ेगी 7वीं दृष्टि, वो सीधे भाग्य के घर पर जाएगी, जहां पर बुध देव उच्च के हो जाते हैं। अर्थात भाग्य इस महीने हमारा साथ देगा। हम कोई कार्य करते हैं, लगन से उस कार्य को हम कर पाते हैं और उसमें सफलता भी ये महीना हमको निकाल करके दे जाता है। अब बड़ा परिवर्तन, ठीक एक डेट आता है 29 मार्च 2025। लंबे समय से इंतजार था इस डेट का। 29 मार्च को शनिदेव रात के तकरीबन 10 बजे अपने द्वितीय भाव को छोड़ करके, अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़ करके अपने तीसरे घर पर प्रविष्ट करेंगे। माना कि ये इनके शत्रु का घर है, गुरु का घर है, परंतु बड़े इवेंट और बड़ी घटनाओं को जब भी हमको जानना होता है, शनि का गोचर और आपके ठीक गुरु का गोचर सब कुछ बता देता है। इस हिसाब से शनि का तीसरे घर पर आना ये हमारे कॉन्फिडेंस का स्थान होता है। अगले 2.5 साल तक ये रहने वाले हैं, जून 2027 तक रहेंगे। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, शनि का ये प्रभाव जिसका प्रारंभ मार्च में होगा, अगले 2.5 साल तक क्या कुछ परिणाम निकाल करके दे पाते हैं। यदि आप सॉफ्टवेयर में हैं, आईटी में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं या फिर ऑनलाइन कोई काम करते हैं, तो ये शनि आपके लिए अगले 2.5 साल तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। शनि को हम कर्म कहते हैं, कैरियर कहते हैं। आपका कैरियर निर्माण होकर रहेगा। साथ ही साथ एक नए कैरियर का निर्माण भी हम कर सकते हैं। हमने कोई काम किया है और हमें कोई दूसरा काम भी प्रारंभ करना है, इस टाइम पर आप कर सकते हैं। आपके अंदर उत्साह की कमी का न होना ये शनि प्रदर्शित करता है। किसी और के लिए शनि कैसे भी हो, लेकिन मकर राशि के लिए कभी भी शनिदेव बुरे नहीं हो सकते। हाँ, कुछ विलंब कर सकते हैं, कुछ त्रासित कर सकते हैं, लेकिन शनिदेव सदैव हमारे सामर्थ्य के अनुसार हमें कई गुना फल भी प्रदान करते हैं। और यही जब तीसरे भाव पर आ रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ पर कई गुना बढ़ जाता है, हम अपने कार्य को भली भांति कर पाते हैं। जब यहाँ से शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, तो जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा समय हो गया। वो अपना मेहनत, अपना लगन, अपना फोकस बना पाते हैं पंचम भाव अर्थात शिक्षा के भाव पर। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, शेयर मार्केट संबंधी कोई काम करते हैं, कोई क्रिएटिविटी संबंधी कार्यों में संलग्न है, तो ये शनिदेव आपके लिए समर्थनकारी होगा, आप उस पर सफलता प्राप्त करते हैं। शेयर मार्केट में आपने धन लगाया है या फिर धन लगाने की सोच रहे हैं, शनि आपका समर्थन करता है। परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा, शनिदेव विलंब के कारक हैं, लेट कराते हैं। इसलिए जब भी हम पैसा लगाएं शेयर मार्केट में इस टाइम पर, तो कुछ टाइम हमें होल्ड करना है। और विशेष जब तक ये 2.5 साल तक रहेंगे, तब तक आपने होल्ड कर लिया तो शनि हमें बड़े धन लाभ का अवसर हम तक पहुंचा पाते हैं। अब इनकी एक दृष्टि पड़ रही है, तीसरा घर हमारे कॉन्फिडेंस का होता है। आपको बता देना चाहेंगे कि शनि का गोचर हमेशा तीसरा, छठा, 10वां और 11वां घर शनि के गोचर के लिए बेहद शुभ माना गया है। और वही शनि का गोचर हमको तीसरे घर पर मिल रहा है, जो कि एक शुभता लिए हुए विद्यमान रहेगा। जब ये तीसरे घर पर होंगे तो 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर देंगे। इसलिए भाग्य की जागृति का होना, किस्मत का सपोर्ट का मिलना, किसी बड़े अधिकारियों का हमको सपोर्ट मिलना,
किसी दूर की यात्राओं का जाना, विदेश से जुड़े हुए कार्य संलग्न होना, ये सब अनुभूतियां भी ये शनि हम तक पहुंचा पाएंगे। यदि आप विदेशों में हैं, विदेश संबंधी काम करते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं, तो शनि का दायरा बढ़ने जा रहा है, अर्थात आपके कैरियर का दायरा बढ़ने जा रहा है। अब यहां से शनि के पास एक दृष्टि और भी मिलेगी जो 29 मार्च से ही प्रारंभ हो जाएगी, और वो होगी शनि की एक दृष्टि पड़ेगी 12वें घर पर। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का आप अवसर तलाश कर रहे हैं तो ये 2.5 साल आपके लिए एक बड़े इन्वेस्टमेंट को दर्शा सकता है। आप फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई कारखाना बना रहे हैं, या फिर किसी बड़े व्यवसाय में संलग्न हैं, कुछ फंड की व्यवस्था नहीं हो रही है, शनि आप तक वो फंड, वो धन राशि पहुंचा पाते हैं किसी के माध्यम से। विदेश संबंधी कार्य यहाँ पर पूरे होते हैं। शनि को हम कैरियर मानते हैं, अपना कैरियर हम विदेश से बनाना चाहते हैं, अनुकूल है। कोई अदर स्टेट, अदर जगह पर आप जाना चाहते हैं, शनि आपका परिवर्तन कराते हैं, क्योंकि 12वां घर हमारे बदलाव को प्रदर्शित करता है, अर्थात शनि हमारे लिए बदलाव कारक सिचुएशन को हम तक पहुंचा पाएगा। ये स्थान वास्तव में कहा जाए तो मेडिटेशन का भी होता है, इसलिए आप ध्यान आराधना की ओर भी संलग्न होते हैं, और उस माध्यम से भी हम ईश्वर तत्व की प्राप्ति करते हैं, साथ ही साथ एक मानसिक शांति का दौर शनि हम तक पहुंचा पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक 6 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक होलाष्टक का एक योग रहेगा, जिसे अच्छा संयोग नहीं माना जाता। तो 6 तारीख से लेकर के 14 मार्च तक कोई आवश्यक कार्य करना है, कोई नवीन कार्य करना है तो रुक जाइएगा। होलाष्टक के बाद का जो समय है उस समय पर कोई अच्छा मुहूर्त देख करके आप उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। 14 तारीख को होली का शुभ पर्व मनाया जाएगा। रंगों से भरा आपका सदैव जीवन हो, इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को अब हम विराम करते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।